मेरे हिसाब से वही काम करना था, सीधे फॉर्मूला लगाना था। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पाई बाई एन। बीटा की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 2 पाई बाई एन। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं? एन। तो सीधे फॉर्मूला लगा दो। तो साइन एन इंटू बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू इंटू, चूंकि कॉस में है तो कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू। ये करना था इसमें। तो ये हो जाता साइन पाई। जैसे ये साइन पाई होता अल्टीमेटली आंसर जीरो हो जाता, खत्म। नहीं समझे? साइन पाई होने से सीधा। हाँ। तो इसका मतलब, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब एक बार कॉस ए आ गया, साइन ए आ गया, तो साइन टू ए तो हम जब चाहेंगे तब निकाल देंगे। तो सर 22/25। 22 आएगा क्या? इसको हाँ, 22/25 आएगा। सर 484 भी 620। 576 होगा। यस सर। ये सिर्फ 576 है। अरे हाँ यार, ये गलत लिखा है मैंने। ये 576 होगा। तो ये 24 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए लगा दो। तो यहाँ पे क्या कर दो, साइन ए की वैल्यू रख दो, कॉस ए की वैल्यू रख दो। ये तो यार क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। बोलो भाई, ये क्यों नहीं हुआ? ये समझ नहीं आया मुझे अभी तक लॉजिक। इसके बाद चूंकि हम कॉस ए निकाल चुके हैं, तो क्या हम कॉस ए की हेल्प से 2 cos² a/2 - 1 कर सकते हैं? बोलो भाई। तो और अच्छे से अगर लिखो तो सब सारे एंगल लिख दो। तो यहाँ से cos a/2 कितना आ जाएगा? √1 प्लस cos a/2। अच्छा, जब a/2 करोगे तो वो 3 पाई/4 से पाई के बीच में आएगा, तो निगेटिव आ जाएगा। यहीं से साइन a/2 निकालोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो 1 माइनस कॉस a/2 आ जाएगा। और यहीं से टेन a/2 निकालोगे तो वो निगेटिव आ जाएगा, और वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस a/1 प्लस कॉस ए। या ये दोनों वैल्यू निकाल लेना, दोनों को डिवाइड कर देना, सारी वैल्यू आ जाएंगी। कर लेंगे कि नहीं भाई पहला क्वेश्चन? चलिए, पहला खत्म। इसके बाद किसी ने मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ये तो हमने अभी टेन वेन के ग्राफ पढ़ लिए ना, साइन कॉस टेन सबके ग्राफ पढ़ लिए, उसी के हिसाब से कंपेयर कर दो। तो पहला कंपैरिजन हमें करना है 1 रेडियन और 1 डिग्री में। सही है ना? तो आपको पता है ना कि 1 डिग्री को आप पाई/180 रेडियन बोल सकते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो भाई। तो अब बताओ, पाई/180 की वैल्यू जो है वो पाई 3.1 से तो कम होगी ही ना? हाँ या ना बताओ मुझे। अगर रेडियन से कंपेयर करो तो पाई/180, पाई को 22/7 रफली लिख लो। 22/7/180 करोगे। अरे बोलो यार। तो ये जो रेडियन में वैल्यू आएगी, ये 1 रेडियन से तो कम आएगी। और जो साइन का ग्राफ होता है, अगर आप ध्यान से देखो, तो 0 से लेके पाई/2 के बीच में कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। और पाई/2 की रफली वैल्यू कितनी होती है? 1.57 होती है। तो 1 उससे कहीं पहले आ रहा होगा, और 1 से पहले कहीं 1 डिग्री आ रही होगी। तो 1 डिग्री पे वैल्यू और 1 पे वैल्यू में बड़ी वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 1 होगी। तो इसका मतलब साइन 1 जो है वो साइन 1 डिग्री से बड़ा होगा। तो ए आंसर तो सही हो गया। अच्छा, इसके बाद 2 की अगर हम बात करें, तो 2 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? भाई ये वैल्यू अगर देखो तो 0 से लेके पाई/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। पाई/2 मतलब 1.57 रेडियन। तो 2 यहाँ आएगा, तो इसका मतलब tan 2 की वैल्यू कैसी होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगी। यानी ये भी सही हो गया। अब tan 1 और tan 2 कंपेयर करने हैं आपको। तो ऑब्वियसली 1 यहाँ कहीं आएगा, तो tan 1 की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर tan 1 पॉजिटिव होगा और tan 2 निगेटिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू से कैसी होगी? बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये भी सही हो गया। हाँ या ना? और ये गलत हो गया, क्योंकि tan 1 कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। tan 2 कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया। डी गलत हो गया। समझ गए कि नहीं भाई? बोलो। सर। चलिए।
इसके बाद पूछा गया है मुझसे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आपको 10 में कमेंट करना है, तो पूरे रिलेशन को हमें 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस इसी बात पे हमें इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। तो अगर हम देखें साइन की पावर 4x, तो 3 प्लस 2 कॉस की पावर 4x इज इक्वल्स टू 6/5 है ये। अच्छा हम क्या करें, 10 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से कॉस की पावर 4 कॉमन कर लें, तो 3 10 की पावर 4 प्लस 2, और उस कॉस की पावर 4 को यहाँ डिवाइड कर लें, तो 6/5 सेक की पावर 4x आ जाएगा। अब ये पूरा 10 में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी 6/5 सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसी सेक स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जरा 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 10 की पावर 4x प्लस 10 इक्वल टू 6 10 की पावर 4x और प्लस 12 10 स्क्वायर एक्स प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 9 10 की पावर 4x और माइनस 12 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ध्यान से देखो तो ये 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी से निकालेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ये बताओ। तो 10 स्क्वायर एक्स 2/3 आ गया। अब यहीं से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर निकाल लो। उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट काम करो, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/3। तो हम कह सकते हैं ना साइन स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर बाई 3। तो ये रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 2 के बराबर। और साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर 1 होता है। एक बार इन दोनों को बराबर करो, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। एक बार इन दोनों को बराबर करो, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। अब साइन स्क्वायर एक्स भी आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स भी आ गया। अब ये पावर 8 वाला ऑप्शन चेक कर लो, कर लेंगे कि नहीं भाई? तो साइन की पावर 8/8 है क्या, 8, और कॉस की पावर 8x/27, इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है। तो पावर 8 कर दो। तो साइन स्क्वायर की पावर 4 कर देंगे, तो 16/625 इंटू 8 प्लस 81/27 इंटू 625। तो इसी को कैंसिल कर लो, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3, तो 5 5/625 यानी 1/125 आंसर आ गया। ये आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए और बी हो गया। थर्ड समझ में आया कि नहीं? सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके सीधा सिंप्लीफाई कर लिया। ओके चलिए, इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी। यार फोर्थ तो क्लास में नहीं कराया क्या, फोर्थ? इसके बाद फोर्थ भी पूछा है आप लोगों ने। देखिए फोर्थ क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लास में कराया है भाई मैंने। y को आप लिख सकते हैं cos की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इसी कॉस स्क्वायर एक्स को आप t मान लो, तो t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। अब ये जो नया फंक्शन बन के आएगा वो आएगा टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1। तो ये क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लो इसको। तो जी ऑफ टी को 0 कर दो, यहाँ से 2t-1 0 आएगा, टी की वैल्यू हाफ आ जाएगी। ये टी हाफ इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ से जी ऑफ 0 निकाल लो, जी ऑफ 1 निकाल लो, और जी ऑफ हाफ निकाल लो। याद आया मेथड? जी ऑफ 0 करेंगे 1 आएगा, जी ऑफ 1 करेंगे 1 आएगा, और जी ऑफ हाफ निकालेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, ये शायद 3/4 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 3/4 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 3/4 और y इज लेस देन 1। ये आंसर हो गया। दिखा क्या सबको भाई? बोलिए, क्या ये दिखा सबको, नहीं दिख रहा है?
प्रोडक्ट यूज होगा, जो कॉस का प्रोडक्ट मैंने लिखवाया है ना, बड़ा सा वही। अब देखो जरा ध्यान से, एफ एन थीटा क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बाई टू। वन प्लस सेक थीटा को क्या आप वन प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं? इसको वन प्लस कॉस टू थीटा बाई कॉस टू थीटा लिख सकते हैं। वन प्लस कॉस फोर थीटा बाई कॉस फोर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे करते करते वन प्लस कॉस टू दी पावर एन थीटा बाई कॉस टू दी पावर एन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आपने एक रिजल्ट पढ़ा है कि वन प्लस कॉस टू थीटा को आप टू कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो ये रिजल्ट अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो एफ एन थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा बाई टू, ऐसे ही रहने दो, ये बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। ऐसे करते करते टू कॉस स्क्वायर टू की पावर एन माइनस वन थीटा ये आ जाएगा। यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो ये है कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा से लेके कॉस टू की पावर एन थीटा तक है। तो यहाँ से कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा करते करते कॉस की पावर टू एन माइनस वन, एक थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, अच्छा टू 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 सारे टर्म्स में आएंगे, है ना, तो टोटल कितने टू आ जाएंगे, एन टाइम्स। तो टू की पावर एन तो पूरे से बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा टेन थीटा बाई टू, यहाँ से बचेगा कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा से करते करते कॉस टू की पावर एन माइनस वन थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस टू की पावर एन थीटा ये बचेगा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला हो गया ना, तो इसको डायरेक्ट फार्मूले में कन्वर्ट कर दो। तो टू की पावर एन टेन थीटा बाई टू, इसका फार्मूला लिखेंगे तो इससे एक आगे वाला टर्म लिखेंगे, यानी साइन टू की पावर एन थीटा डिवाइडेड बाई टोटल कितने, इसमें टू की पावर माइनस वन से लेके एन माइनस वन तक जा रहा है। तो टोटल टर्म्स हैं एन प्लस वन, टोटल टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं टोटल भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स हो गए, एन माइनस वन टर्म्स। दो टर्म और ऐड कर दो तो एन प्लस वन टर्म्स हो गए। तो टू की पावर एन प्लस वन, और यहाँ पे शायद आ जाएगा साइन थीटा बाई टू, और एक जो है कॉस की पावर टू एन थीटा अलग से आई। यहाँ तक पहुँच गए, देख लो आराम से। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको लिख दो टू की पावर एन साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, ये बन गया साइन टू की पावर एन थीटा, और ये बन गया आपका कॉस टू की पावर एन थीटा, और यहाँ पर टू की पावर एन माइनस वन अलग से आ जाएगा, और एक वन अपॉन साइन थीटा बाई टू अलग से आ जाएगा, वो और वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये टेन टू की पावर एन थीटा सेक थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई टू ये एफ एन थीटा बनेगा कि नहीं, चेक करो जरा, देखिए एफ एन थीटा ये पूरा बन के आएगा कि नहीं, सारे टर्म्स कैंसिल होने के बाद एफ एन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, सेक थीटा बाई टू टेन टू की पावर एन थीटा और होल डिवाइडेड बाई टू। अब एक बार एफ एन थीटा आपने निकाल लिया, ना ना ना, इसमें एक गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर थीटा था ना, तो एक कॉस थीटा बाई टू यहाँ बच जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा ना, तो यहाँ पर एक कॉस थीटा बाई टू बच जाएगा। तो वो जो कॉस थीटा बाई टू बचेगा वो इस सेक थीटा बाई टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर शायद ये आंसर आता है, देखो जरा ध्यान से। हाँ, और टू 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 की पावर एन प्लस वन आते हैं, टू 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 की पावर एन प्लस वन आते हैं, टू 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 की पावर एन प्लस वन आते हैं।
तो ये n+1 और ये n+1 भी कैंसिल हो जाता है। ये अल्टीमेटली रिजल्ट जो है सिर्फ 10 में ही आ जाता है। तो ये रिजल्ट आ जाता है 10 टू की पावर n थीटा। अब ज़्यादा आसान हो गया, सही है ना। अब आओ पहला चेक करो, F2 पाई/16, F2 है ना। F2 पाई/16, तो क्या आएगा ये 10 टू दी पावर 2 इंटू पाई/16, तो ये 10 ऑफ पाई/4 बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे अगला चेक कर लो, f ऑफ 3 पाई/ कितना 32, तो ये आ जाएगा 10 ऑफ 2³ पाई/32, तो ये भी 10 पाई/4 आ जाएगा। ऐसे ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे अगला चेक कर लो, तो पावर 4 6, अब सब में वही 2² आता जाएगा। तो ये सारे आंसर सही है मेरे हिसाब से। तो बोलो भाई। तो बस इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना था, सिंप्लीफाई करते तो आंसर वो 10 की पावर n थीटा आ जाता। तो ये बस इतना बड़ा सा जो फंक्शन था ना, ये बड़ा सा फंक्शन, ये सिंप्लीफाई होके 10 की पावर 2n थीटा आ गया, बस ये था। बोलो समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्जन क्लास में कराया, 7 cos x माइनस 24 sin x, इसको cos में कन्वर्ट करना है। तो a² प्लस b² से, सॉरी सॉरी सॉरी, Yes, sir. याद है इसमें a² प्लस b² से डिवाइड कर लेते थे और उसी से क्या कर लेते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो ये बन जाता था 25 इन ब्रैकेट 7/25 इंटू कॉस एक्स माइनस 24/25 इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे ऐसा लिखना है कि ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये कॉस बना दो और ये क्या बना दो, साइन। तो अगर हम इसको कॉस इसको साइन बनाएंगे तो हम टेन अल्फा को क्या ले लेंगे, 24/7। तो यहाँ से हमें साइन अल्फा क्या मिल जाएगा, 24/24, और कॉस अल्फा हमें क्या मिल जाएगा, 7/25। अब यहाँ वैल्यू उठा के रख दो, तो 25 इसको लिख दो। ये आ गया आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, सही है ना। तो यहाँ से कन्वर्ट होके आ जाएगा 25 कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा, यही कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 25। एक बात तो सीधे खत्म हो गई कि लैम्डा इज 25। अब अल्फा हमें बताना है, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 24/25। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 24/25, सही बोल रहा है। और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 7/25। तो यहाँ से हम इसको कॉस इनवर्स 7/25 भी लिख सकते हैं, ये भी सही बोल रहा है। देख लो आराम से, आंसर इसका क्या आ गया, ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया। याद दिखा कि नहीं, सबको नहीं दिखा, याद आया भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया इसमें, नहीं समझे। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके सामने a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आ जाए, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप पहले √a² प्लस b² से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। √a² प्लस b², यहाँ पे लिख देते हैं साइन एक्स प्लस बी अपॉन √a² प्लस b² इंटू कॉस एक्स। अब ये सिचुएशनली कन्वर्ट होता है, साइन में भी सिचुएशनली कन्वर्ट होता है, कॉस में भी। जिसमें हमें कन्वर्ट करना है हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम टेन अल्फा को a/b लेके चलेंगे, तो ऑब्वियसली साइन अल्फा हमें क्या मिलेगा, a/√a² प्लस b², और कॉस अल्फा हमें क्या मिलेगा, b/√a² प्लस b²। तो ये वाला एंगल हमारे लिए क्या होगा, साइन अल्फा, ये वाला एंगल हमारे लिए क्या होगा, कॉस अल्फा। तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा √a² प्लस b² कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा। तो हम इसको कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, √a² प्लस b² इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा। अच्छा, अगर हम इसी टेन अल्फा को a/b की जगह b/a भी ले सकते हैं, तो भी अल्फा कांस्टेंट ही है। अब जो हमारा साइन अल्फा बनेगा वो बनेगा b/√a² प्लस b², और जो हमारा कॉस अल्फा बनेगा वो बनेगा a/√a² प्लस b²। अब जो कन्वर्जन होगा वो होगा √a² प्लस b² इंटू साइन एक्स कॉस अल्फा
प्लस कॉज एक्स साइन अल्फा, और अब ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में, उसके हिसाब से हम अपने एंगल को एनालाइज कर लेंगे। तो हमने यहाँ से रेंज आपको दिखाई थी कि साइन की रेंज -1 से 1 होती है, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी रेंज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस से प्लस आ जाती है, चाहे साइन के हिसाब से कर लो चाहे कॉस के हिसाब से। तो ये कन्वर्जन हो गया। आप समझ में आया कि नहीं? करना था, नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 10 का लॉजिक क्लियर हुआ सबको कि नहीं? कंपेयर करके हम सारी वैल्यू निकाल देंगे। अगर यहीं पे सिर्फ जेई मेन के हिसाब से पूछते तो एन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेते, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है यहाँ पे 5। आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, केवल अगर एन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता तो हम पूरा सिंप्लीफाई नहीं करते, हम यहाँ के बाद ऑब्जर्व कर लेते ना कि भाई 2 और 3 आ जाएगा तो 2 और 3 कंबाइन होकर 5 बना देगा, तो यहाँ के बाद हमें ये सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं थी अगर सिर्फ एन पूछा गया होता, क्योंकि वो हमें यहीं पे मल्टीप्लीकेशन में दिख जाता कि 5 आ रहा है। समझ में? ऐसे कैलकुलेट भाई, एक होता है क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना, एक होता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया उसके हिसाब से आंसर करना। तो वो आप जब कैलकुलेशन पूरा करने की आदत में रहेंगे तब आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि बीच में अपने कैलकुलेशन को कहाँ खत्म करना है, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये है, तो वो तो आराम से सिंप्लीफाई करके अभी आपको नजर आएगी। कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो ये टर्म है साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3/3 की पावर साइन 2x, है ना, और साथ में क्या लिखा हुआ है, या एक काम करो, इसको लिख दो 3 की पावर cos 2x। cos 2x कैसे लिखा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x लिख सकते हैं ना, माइनस साइन 2x, ठीक है ना, और इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 28। अच्छा, 2 cos स्क्वायर एक्स को हम cos 2x में लिख ही सकते हैं, तो इसको लिख दो साइन 2x प्लस 1 प्लस cos 2x, तो 1 अलग कर दो, और यहाँ पे लिख दो 3 की पावर, अरे लेकिन ये तो प्लस में आएगा cos 2x और ये माइनस में आएगा cos 2x। ना 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 ना, ये गलत लिखा है मैंने, वही मैं कहूँ गड़बड़ मैं ही कर रहा हूँ फिर। ये है 1 माइनस साइन 2x, इसको जब आप लिखेंगे तो ये 1 माइनस कॉस 2x बनेगा, तो ये 3 स्क्वायर अपॉन 3 की पावर साइन 2x कॉस प्लस कॉस 2x बनेगा। वही मैं कहूँ क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म तो बननी चाहिए ना। अब सही आया, इज इक्वल टू 28 आ रहा है। अब तो आपको फीलिंग दिख रही होगी, 3 की पावर साइन 2x प्लस कॉस 2x को आप क्या मान लो, t मान लो। जैसे इसको t मानोगे ये क्या बनेगा बताओ मुझे, 3t प्लस 9/t इज इक्वल टू 28। और अब तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, नहीं आएगा? यहाँ से बस t निकाल के वैल्यू रख देनी है, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ से आ जाएगा 90 स्क्वायर माइनस 28t प्लस 9 इक्वल टू 0। देख लो सब लोग, देख लो सही लिखा है मैंने। सॉरी 3t स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 27t माइनस t प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर शायद 3t माइनस 1 आता है और एक फैक्टर t माइनस 9 आता है, तो t की वैल्यू शायद 1/3 या 9 आती है। तो इसका मतलब 3 की पावर साइन 2x प्लस कॉस 2x को या तो हम 3 की पावर -1 कह दें या हम 3 स्क्वायर कह दें। तो इसका मतलब साइन 2x प्लस कॉस 2x को या तो हम -1 कह दें या 2 कह दें। ये है,
एक हमें सॉल्व करना है कि साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू -1, और एक हमें सॉल्व करना है कि साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2। ये तो पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ? साइन 2x प्लस कॉस 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्स वैल्यू ऑफ साइन 2x प्लस कॉस 2x कितनी होती है भाई साहब? √2। 2. और ये √2। हाँ भाई, ये देखो, इसमें क्या है कि थीटा प्लस अल्फा का रिलेशन दिया हुआ है, पहली चीज। साइन थीटा और साइन फाई का रिलेशन दिया हुआ है, दूसरी चीज। और हमसे टेन थीटा, अब देखो क्या क्या पूछा गया है। टेन थीटा को रिलेट करना है किसमें? अल्फा में। और टेन फाई को रिलेट करना है किसमें? अल्फा में। यानी एक बार यहाँ पे हमें क्या एलिमिनेट करना है? फाई। एक बार हमें यहाँ पे क्या एलिमिनेट करना है? थीटा। बोलो भाई। तो या तो हमें फाई एलिमिनेट करना है या हमें थीटा एलिमिनेट करना है, दो चीजें हैं। और रिलेशन साइन में निकालना है, बस इतना दिमाग लगाना था। चलो, तो साइन थीटा को हम के साइन फाई लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें मान लो थीटा को एलिमिनेट करना है, तो हमको पता है कि थीटा की वैल्यू को हम अल्फा माइनस फाई लिख सकते हैं कि नहीं? रख दो। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस फाई इक्वल टू के साइन फाई हो जाएगा। सारा फॉर्मूला ओपन कर लो। तो साइन अल्फा कॉस फाई माइनस कॉस अल्फा साइन फाई इक्वल टू के साइन फाई आ जाएगा। हाँ या ना? देख लो सब लोग, आ गया कि नहीं? बोलो भाई। और Yes. अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? टेन फाई चाहिए क्या? बोलो भाई। हमें टेन फाई चाहिए ना? हमें क्या चाहिए यहाँ पे? टेन फाई चाहिए। तो टेन फाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे? किससे डिवाइड कर दें? cos phi. टेन फाई बनाने के लिए हम कॉस फाई से डिवाइड कर दें। कर दो जरा, कॉस फाई से डिवाइड क्या आएगा बताओ? यहाँ से आएगा साइन अल्फा, यहाँ से आएगा कॉस अल्फा, और यहाँ से आएगा टेन फाई, यहाँ से आएगा के टेन फाई। दिखा सबको? टेन फाई पूरे से कॉमन करो तो के प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा, और यहाँ से शायद साइन अल्फा आ जाएगा, तो टेन फाई की वैल्यू मिल जाएगी। सोच समझ में आया मैंने क्या सोचा और क्यों सोचा? अब दूसरा आंसर आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कर लेंगे कि नहीं? सेम एस क्या करोगे बताओ? अगली बार हमें किसको एलिमिनेट करना है बताओ? फाई को। तो सेम एस फाई की जगह क्या रख दोगे? अल्फा माइनस थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख दोगे? के साइन अल्फा माइनस थीटा। लिख सकते हो कि नहीं बताओ? तो अब यहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाएगा? के साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस के कॉस अल्फा साइन थीटा। अब हम किससे डिवाइड कर दें? कॉस थीटा से। तो टेन थीटा क्या आएगा बेटा? के साइन अल्फा और माइनस के कॉस अल्फा टेन थीटा। अब पूरे से टेन थीटा कॉमन कर लो, तो देखो आंसर के साइन अल्फा बाई 1 प्लस के कॉस अल्फा आ रहा है कि नहीं? चेक करो जरा। तो ये दोनों आंसर आ गए। इसका आंसर ए और बी हो गया। अप्रोच समझे कि नहीं? बोलो। और तो कोई तरीका मुझे नजर आ नहीं रहा है, तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दूं। चलो स्टार्ट करो। तो cos x के साथ यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे cos x के साथ आएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा।
अब अगर हम cos x कॉमन करें तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा, अब हमें यहाँ से कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है साइन, यहाँ से हमें कुछ कॉमन नहीं फील हो रहा ना। Yes. यहाँ से कोई टर्म कॉमन नहीं आ रहा, चलो नहीं आ रहा, हमें क्या चाहिए, हाँ, यहाँ से हमें कोई टर्म कॉमन नहीं दिख रहा है। चलो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अभी कुछ कॉमन आ नहीं, यहाँ से ये शायद फॉर्मूला बनेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। गुड। अब यार एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि यहाँ पे कुछ कॉस और साइन के टर्म्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा करो, इस वाले एक्सप्रेशन को, क्योंकि हमने देखा ना, हमें कॉस की वैल्यू पूरी कॉस में ही निकालनी है, तो हमने यहाँ पे जो साइन वाले टर्म है ना उनको हटा के कॉस वाला टर्म ही बना देते हैं। तो इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस अल्फा, और इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा। अच्छा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो, Yes. कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अरे यार, ये फॉर्मूला ही गलत लगवा दिए तुम लोग, ये दोनों फॉर्मूले साइन में आएंगे ना, देखो जरा ध्यान से, ये दोनों फॉर्मूले साइन में आएंगे ना, नहीं, अरे बोलो यार। और Yes. साइन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अब सही जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बनेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे ये बनेगा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब एक काम करो, क्योंकि सब कुछ कॉस में है तो सबको कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा ये। यहाँ पे इसको लिख दो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और यहाँ पे जरा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन करो, अंदर बचेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। सही लिख रहा हूँ मैं, बोलो। अब पूरे से एक कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन करके हटा दो, देखो कैलकुलेशन तो ठीक चल रही है, यहाँ प्लस का आएगा ना, Yes, sir. और यहाँ एक माइनस कॉमन भी आएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इंटरचेंज होगा, तो यहाँ एक माइनस कॉमन आएगा, यहाँ भी एक माइनस कॉमन आएगा, तो यहाँ पे जब लिखोगे इसको तो ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा आएगा, ये कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आएगा, ये कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आएगा, ये 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। है कोई ऑप्शन में क्या? ये वाला आंसर आ रहा है, देखो जरा ध्यान से। नहीं समझ में आया पूरा कन्वर्जन? ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस ध्यान रखना था बस, और कुछ नहीं था। तो ए बी सी ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप पाई लेंगे, और जैसे ही आप कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो याद है फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी कॉस सी, 1 माइनस एस टू आता है वो, और एस टू आपसे पूछा गया, खत्म हो गया क्वेश्चन यार। नहीं क्या? कॉस ए कॉस बी कॉस सी तो क्वेश्चन में दिया है ना, 1 माइनस एस टू निकाल लेंगे। लास्ट क्लास में ऐसा एक डाउट आया था ना, नहीं आया था? बोलो यार। कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू क्या दी है? √3 माइनस 1/8। ये आ गया। √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। इसी को सॉल्व कर दो, तो 4√3 प्लस 4 प्लस 1, तो आंसर 5 प्लस 4√3 आ रहा है। खत्म। दिखा क्या कितना आसान था? बोलो। बस ये रिजल्ट आपके दिमाग में नहीं आ रहा था कि नहीं? बेसिक कॉन्सेप्ट यही तो बताया मैंने कि अगर हमें हाफ एंगल निकालना हो तो कॉस सोचते हैं, तो यानी हमें कॉट निकालना था π/24, तो हम π/12 सोचे, π/12 मतलब 15, कॉस में 15 की वैल्यू हमें पता होती है, उस उसी की हेल्प से हम एंगल हाफ एंगल निकालना चाह रहे हैं। तो टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला था हमारे पास, चूंकि सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो रूट लेके पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो इसको हम tan θ/2 को ये लिख देंगे, √1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सीधा कॉस 15 की वैल्यू रख देंगे थीटा में, इसको ही सीधा सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कॉट चाहिए, कॉट में हमें सारे टर्म डिनोमिनेटर से हटाने हैं, तो सबसे पहले रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करेंगे तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रूट से बाहर आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, रूट ओपन किया तो ये 4 माइनस 2√3 आ गया, जो कि √3 माइनस 1 का स्क्वायर लिखा है। अब पूरे से रूट हट गया, क्योंकि हमें सारे टर्म न्यूमरेटर में चाहिए, तो हम इसको भी और रैशनलाइज करेंगे, तो इससे भी कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके वही √p √q √r √s के फॉर्म में लिख देंगे, आंसर आ गया। से क्या है भाई? माइनस साइन ही हमारी समस्या है ना? बोलो। यस सर। तो साइन अल्फा, आपने साइन में माइनस हटाना पढ़ा तो है यार, नहीं पढ़ा है सोचो। और 2 पाई लिख देंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर यहाँ पे अगली बार 3 पाई लिख दो। नहीं समझे? यस सर। ये कन्वर्जन समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे माइनस आता है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब लेते हैं तो क्या आता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है वहां पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये एंगल ले लो, और जहाँ माइनस आ रहा है माइनस हटा के अंदर क्या ले लो? पाई। अगली बार क्या ले लो? 3 पाई। अच्छा, ये पाई 3 पाई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पाई लेंगे तो पाई प्लस बीटा बन जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस बीटा बन जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ पाई प्लस बीटा बन जाएगा। तो क्वेश्चन एक सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। नहीं समझे? अब तो यार बताने की जरूरत नहीं है, बोलो। अब क्या फॉर्म दिखने लगी? अब क्या सबको फॉर्म दिखने लगी भाई? यस सर। आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो साइन कितने टर्म्स हैं इसमें? अप टू n टर्म्स, n × β/2, तो पाई प्लस β/2 अपॉन साइन β/2, तो पाई प्लस β/2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू पाई प्लस β/2। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें ये माइनस हटाना था, और माइनस साइन में कैसे हटता है ये आपको पता है? साइन पाई प्लस थीटा करते हैं तो वो माइनस साइन थीटा आता है, साइन 3 पाई प्लस थीटा करते हैं तो भी माइनस थीटा आ जाता है, बस वही तरीका लगा लिया। समझ गए कि नहीं भाई? यस। थीटा कहाँ देखा है भाई? साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले में। साइन 3 थीटा को हम लिखते हैं ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा,
तो यहाँ से अगर हम साइन क्यूब थीटा आपसे पूछें तो आप उसको 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा लिखने वाले हो कि नहीं? तो बताओ, साइन क्यूब 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा को आप क्या लिखोगे? 3 साइन 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा माइनस साइन 3 की पावर आर थीटा, और डिवाइडेड बाई 3 की पावर आर माइनस 1 कर दो। कर दिया? तो क्या बचा? 3 की पावर सर आर ऊपर माइनस 1। डिवाइडेड 4 क्यों नहीं किया? अच्छा हाँ, पूरे में 4 से भी डिवाइड होगा ना। अब ठीक है। हम्म, तो ये वाला पहला वाला टर्म हमारा क्या बनेगा? साइन 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा बाई 3 की पावर आर माइनस 2 माइनस साइन 3 की पावर आर थीटा बाई 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा। देखो, अब ये क्या, अगर हम इसको वी एन कह वी आर कह दें तो ये वी आर प्लस 1 है। दिखा कि नहीं ब्रेकिंग? अरे बोलो भाई, नहीं समझे? अरे बताओ, क्या ये बात समझे कि नहीं? बोलो भाई, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। तो बस अब यहाँ आर की वैल्यू 1 से वेरी करा दो एन तक। तो 1/4 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा बाई 3 की पावर आर माइनस 2 माइनस साइन 3 की पावर आर थीटा बाई 3 की पावर आर माइनस 1। 1/4 बाहर करो, आर की वैल्यू 1 रखो, साइन है सॉरी, 1 रखो, तो साइन थीटा बाई 3 मतलब 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये पहला आएगा। ऐसे अगली बार जब 2 रखोगे तो आ जाएगा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 स्क्वायर थीटा बाई 3। ऐसे करते करते लास्ट में जब n रखोगे तो साइन 3 की पावर n माइनस 1 थीटा बाई 3 की पावर n माइनस 2 माइनस साइन 3 की पावर n थीटा बाई 3 की पावर n माइनस 1। अल्टरनेट टर्म्स क्या हो गए? कैंसिल आउट। क्या बचेगा? 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 की पावर n थीटा बाई 3 की पावर n माइनस 1। देख लो आराम से, ये आंसर में दिया होगा, देखो दिया है क्या ये आंसर? आ गया? समझ गए कि नहीं भाई?